थप थपकी प्यार की। माँ मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हो। अपना वादा पूरा नहीं किया मैंने। आपने जो मुझसे कीमत मांगी थी वो मैं आपको नहीं दे पाई। पर माँ मैं आपको बता नहीं सकती जिस तरह से बिहान ने मुझसे माफी मांगी थी और उसने जब सच्चे दिल से मुझसे मौका मांगा तो मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो बिहान के साथ, है ना? माँ मतलब आप मुझसे ये नाराज नहीं हूं मैं। जाओ शुरू करो बिहान के साथ अपना नया रिश्ता। बाकी बातें बाद में। अब तो तुम इस घर में हो ना, पूरे हक के साथ बिहान की पत्नी और मेरी बहू बनकर। आराम करो जाके आप। जाओ। मम्मी जी, ये सब क्या है? ये थपकी के साथ कंगन आशीर्वाद। मम्मी जी आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसने तो राइट, अब समझ में आया। ये आपका प्लान है ना? बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बार थपकी को ऐसा घर से निकालेगा कि नाक रगड़ते हुए इस घर से निकले। हाँ श्रद्धा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं थपकी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाली हूँ। थपकी अब इसी घर में रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने थपकी से हार मान ली है? नहीं श्रद्धा, ऐसी कोई बात नहीं तो है। फिर कैसी बात है मम्मी जी? मम्मी जी क्या हो गया आपको? इस घर में एक आप ही तो हैं जिसपे मुझे पूरा भरोसा है। क्या आप नहीं चाहती कि मैं और ध्रुव साथ में रहे, हम दोनों एक हो जाए? या फिर मम्मी जी आपने हम दोनों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है? हाँ, छोड़ दिया मैंने सोचना, क्योंकि अब सोचने की तो जरूरत ही नहीं बची है। देखो, थपकी अपने और बिहान के रिश्ते को सच्चे मन से एक मौका दे रही है। मतलब कि वो तो अपने आप ही ध्रुव की जिंदगी से अलग हो गई ना। समझने की कोशिश करो श्रद्धा, थपकी अब तुम्हारे और ध्रुव की जिंदगी के बीच में रुकावट नहीं बनेगी। फिर चाहे वो इस घर में रहे या इस घर से बाहर, मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, समझी तुम? एक और बात, तुम्हें ना खुश होना चाहिए, क्योंकि अनजाने में ही सही थपकी ने तुम्हें भी एक मौका दिया अपने और ध्रुव के रिश्ते को संवारने का, एक अच्छी शुरुआत करने का। इसलिए थपकी को भूल जाओ और ध्रुव पर ध्यान दो। आई बात समझ में? अब जा दो। गजब, सच में गजब। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तबकी ने हमें माफ कर दिया और हमें एक और मौका दिया। हाँ, अब हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। अब हम भी तबकी को कोई शिकायत नहीं होने देंगे, सब कुछ साफ रखेंगे कमरे में। ये चद्दर हमेशा बिल्कुल जमा के रखेंगे, क्योंकि कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस ये क्या, सबसे बड़ा काम करना तो हम भूल ही गए। अब सबकी यहाँ और इस कमरे में रहेगी तो सामान कहाँ रहेगा? हाँ, उसके सामान के लिए हम जगह बनाते हैं।
हमें थपकी को थैंक यू बोलना चाहिए, मगर कैसे बोले? हमारी मोटी बुद्धि फिर कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। क्या करें क्या करें? थपकी वो हमको तुमसे कुछ कहना है। क्या बोलना है? बोलो। एक मिनट। ये कहना चाहते हैं। ये गिटार और 2 लाउडस्पीकर्स, ये कहना चाहते हो मुझसे? नहीं, ये 2 भोंपू नहीं है, ये एक तुम और एक हम है। जैसे ये दोनों भोंपू आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, बिल्कुल हमारी तरह, इसलिए। लेकिन आज से हम ऐसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम हमेशा इस गिटार की तारों की तरह रहेंगे, जिसकी हर तार जरूर अलग अलग किनारों पे कसी हुई होती है, लेकिन ये जब भी बजती है तो इसमें से मधुर संगीत निकलता है। हम बिल्कुल ऐसे बनेंगे। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलो छोड़ो, तब तो तुम यहीं रहने वाले हो, तुम्हें आराम से समझा देंगे। तब तक तुम एक काम करो, अपना सारा सामान निकाल के इस पूरे कमरे में जमा लो। अब से ये कमरा भी तुम अपना ही समझो, मतलब आज से ये कमरा तुम्हारा भी है। नहीं, हमारा मतलब है कि सिर्फ तुम्हारा ही है। तुम तो क्या बोले जा रहे हैं? तुम्हें जो करना है तुम करो आराम से, और तुम्हें नीचे सोने की जरूरत भी नहीं है। तुम आराम से उस पे पलंग पे भी सो सकते हो, ठीक है? तब तक हम तुम्हारे लिए वो मच्छर मारने की अगरबत्ती का इंतजाम करते हैं। पता नहीं हमें क्या हो गया। ढोल वाला बड़ी सासू माँ, दादी माँ, ये ढोल वाले को किसने बुलाया है? हमने बुलाया इन्हें। लेकिन क्यों भाऊजी? होली तो आके चली भी गई, अब क्यों? बल्लू, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। हमारी थपकी बिटिया हमेशा के लिए रहेगी अब इस घर में। इससे बड़ा त्योहार और क्या हो सकता है हम सबके लिए? आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। ये त्योहार ना हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और इतनी बड़ी खुशी मनाने के लिए हमने किसी और को भी बुलाया। किसे? आप खुद ही देख लीजिए, आइए। नमस्कार वैसे। नमस्कार। माँ, पापा, जीते रहो खुश, जीते रहो खुश। भाई साहब, अब तो बताइए, आपने हम लोगों को इस तरह अचानक क्यों बुलाया? आपकी बेटी के जीवन का फैसला आपको बताना है कृष्णकांत जी। आपकी बेटी अब कभी आपके घर नहीं आएगी। ये पांडे परिवार की बहू बनकर अब हमेशा यही इसी घर में रहेगी। थपकी बिहान के साथ अपनी शादी को एक मौका और देना चाहती है। और इतनी बड़ी हमारी खुशी में आपको तो साथ होना ही था।
कि बेटा ये पूनम जी, आप कुछ मत कहिए। पापा वो मैं तुम्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाया। हमने हमेशा तुम्हें अपनी खुद की राह चुनने का हक दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जो भी करोगे वो गलत नहीं हो सकता। और दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बस इसीलिए बेटा, इसीलिए हम दोनों को तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि तुम दूसरे की खुशी के बारे में जब सोचने लगती हो तो अपने बारे में भी सोचना बंद कर देती हो। इसलिए एक बार ये कह दो कि बेटा इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार ये कह दो कि तुम ये सब कुछ मजबूरी में आकर नहीं कर रही हो। एक बार ये कह दो बेटा कि जो तुम्हारा फैसला है ये तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। प्यार की